नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आप पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में हमने जो है आपको पावर के बारे में बता दिया था कि किसी भी अंक पे कितनी पावर होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है। तो चलिए आज कुछ और नया चीज़ देखते हैं। जैसे 471 की पावर 471 गुणा कर लेते हैं, गुणा 472 की पावर 472 डॉट 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 499 की पावर 499। आप देख रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या इसमें जो है ये सम संख्या है, और सम संख्या में कोई भी पावर आए सम ही आएगी, यानी इसमें दो जरूर होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से 475 आएगा और 475 की पावर 475 भी होगा। इसमें जो है 5 की कोई भी पावर होगी, इसमें 5 जरूर आएगा। और इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और चलिए और देखते हैं। 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4001। इसमें जो है 1000वें स्थान पर क्या अंक आएगा, 1000वें स्थान पर, यानी इधर से 1 2 3 चौथा अक्षर क्या आएगा, ये पूछा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 कर दें तो ये एक 3 जीरो के पेयर बन जाएंगे। तो आप देखिए इसे ऐसे लिख देंगे, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, ठीक है, और गुणा 2 की पावर 3 9 9 8। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से 2 की पावर 3 अलग कर लिया है और 2 की पावर 3998 अलग कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 1 जीरो आता है। जब इस प्रकार के 3 पेयर बनते हैं तो 3 जीरो आएंगे। समझ पा रहे हैं, 3 जीरो आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर संख्या क्या आएगी, यहाँ पर संख्या ये आएगी। तो अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें जो इकाई का अंक होगा वो यहाँ पर आएगा, और यही 1 2 3 यही चौथे स्थान पर होगा, यानी 1000वें स्थान पर होगा। तो चलिए 2 की पावर यहाँ से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे रिमाइंडर 4 आएगा। तो 1000वें स्थान पर क्या होगा, 4 होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आ चुका है। तो इस प्रकार से भी हम कभी कभी सोचना पड़ता है। सिर्फ बात सोचने पर डिपेंड है, आप किस प्रकार से सोचते हैं। और सोचने का काम तभी होता है जब आप कम से कम 100 200 500 उदाहरण कर चुके होंगे। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, 3 4 4 3 इसकी पावर n है, और इसमें इकाई का अंक जो है 7 है। इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो हमें 5 3 3 7 और इसकी पावर n, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए 3 की कौन सी पावर में 7 आता है। 3 पे जो पावर होगी तो कौन सी पावर होगी जब इकाई का अंक 7 आता है। तो आप देख पा रहे हैं इकाई का अंक 3 की पावर 3 पे 7 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा तभी तो 7 आएगा। तो अब जब 3 होगा तो इस पर भी हम 3 करेंगे और इसकी हमें मान निकालेंगे। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 7 49 और 7 9 63। तो 7 की पावर जब 3 होता है तो हमें इकाई का अंक कितना मिलता है, 3 मिलता है। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक और इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन लेते हैं। 213 गुणा 4 5 6 गुणा 18x, ये कोई संख्या है, x कोई यूनिट डिजिट है इसका। और जब इसका हम गुणा करते हैं तो जो इकाई का अंक है वो हमारा आ रहा है x + 2। सवाल हमारा इस प्रकार से है, संख्या
ये संख्या लिखिए, जब इनका गुणनफल करते हैं तो गुणनफल में जो हमारा इकाई का अंक है वो हमारा इकाई का अंक x+2 आता है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें इस इकाई का गुणा करेंगे, गुणा करने के पर हमें इतना मिलना चाहिए। तो 3 छिक्के 18, 8 का x में गुणा करेंगे तो 8 गुणा x आएगा और यहाँ आएगा x+2। तो आप देख पा रहे हैं 8 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 1+2 3 नहीं आ रहा। 2 का करेंगे 8 दूनी 16 6 आना चाहिए, तो 2 और 2 4 होता है। 8 तिया 24 4 आना चाहिए, 3 2 5 होता है। तो x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 8 सिंह 48 8 आना चाहिए और 6 और 2 8 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। जब भी मैं यहाँ पर कोई भी सवाल लिखता हूँ तो वीडियो को पॉज कर देना चाहिए। पॉज करने के बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। जब आप कोशिश करेंगे, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आपने कम से कम दिमाग तो दौड़ाया। जब दिमाग दौड़ाया तो जो कायदे आपने, जो फार्मूलाज लगाए होंगे, जिस प्रकार से आपने सोचा होगा, कम से कम आगे जब सॉल्व इसमें वीडियो में देखेंगे तो कम से कम वो कायदा नहीं मिलेगा, तो कुछ आपके माइंड में अतिरिक्त आप सीखने की प्रवृत्ति जागेगी। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन जब हम यहाँ लिखते हैं तो उसके बाद तुरंत वीडियो को पॉज कर देना चाहिए और उसके बाद में उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, इसी प्रकार 100 की पावर 100। आप बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है, उस पर कोई भी पावर हो, अंतिम अंक 0 ही होता है, ये निश्चित है। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 2 आ ही रहा है और 5 आ ही रहा है। अगर 2 और 5 और गुणा के रूप में आ रहे हैं तो सीधा का सीधा आंखें बंद करके उसमें 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 3 इसकी पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 इसकी पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6। ठीक है, और इस प्रकार से 20 की पावर 21 की पावर 22, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपका तो दिमाग ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें किया जाए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 5 की पावर 6 की पावर 7 है, तो 5 की कोई भी पावर होगी इसमें इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, और ये सम संख्या 2 की पावर कोई भी होगी, इसमें सम संख्या ही आएगा, अर्थात 2 ही आएगा। 2 का मतलब 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, कोई मतलब नहीं है। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 0 आना तय है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले 0 को देखेंगे, कहीं 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, 0 सीधा का सीधा हम बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन है 137 इसकी पावर 13 और इसकी पावर 47। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो आप देखते हैं कि कभी भी जब पावर के ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर होता है तो पावर का गुणा हो जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 7 की पावर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 47। अब आप समझ रहे होंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 4 का भाग देंगे, तब शेष निकालेंगे। यही तो आपके माइंड में टच कर रहा है कि जो भी पावर होती हैं उन पावर में हम 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वही तो यहाँ लिखते हैं और वही पावर लगा देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 1 बचता है तो 7 की पावर 1, 2 बचता है तो 7 की पावर 2, 3 बचता है तो 7 की पावर 3 और 0 बचता है तो 7 की पावर 4। यही अभी तक लॉजिक पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम लगाइए। 13 गुणा 47, अगर हमें इसे 4 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो चाहे तो हम गुणा करके भाग दे लें तो शेष निकाल सकते हैं, या अलग अलग निकाल के भी हम इसमें शेष निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 तिया 12 प्लस 1 बचा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3 बचा, और इन दोनों के बीच में गुणा है तो 3 एकम 3, तो रिमाइंडर प्लस का 3 बचा। आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसको बता दिया है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा, तो हमारा 7 का पावर कितना आएगा, 3 आएगा, और 7 की पावर 3 हमें क्या देता है, 3 देता है। समझ रहे हैं?
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पीछे जो भी आप पढ़ चुके हो तो वो सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, टाइम बचाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो CDS 2019 में आया है, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। अब इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की सॉल्व कोशिश कीजिए, जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद वीडियो दोबारा से चालू कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 का भाग देंगे हम, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, माइनस। अब यहाँ पर 3 की पावर कितना आएगा, 4 का भाग देने पर 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 3 होगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कभी कभी ज़्यादा सिंपल दिखने वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं और कभी कभी ज़्यादा टफ दिखने वाले भी क्वेश्चन सिंपल होते हैं। कठिन तो कोई होता ही नहीं है अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो। अगर आपको उसकी थ्योरी पता नहीं है, उसका लॉजिक पता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो तो क्वेश्चन आपके लिए टफ होने ही वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं 4 3 5 5 और इसकी पावर 4 3 7 7 प्लस 1 6 4 3 और इसकी पावर 4 0 1। इसे हम एक ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं और मल्टीप्लाई 4 3 9, इस पे पावर 6 0 9 ले लें, माइनस 5 1 4 और इस पे पावर ले लें 3 1 1। अब इसका इकाइकांक हमें ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। 5 की पावर कुछ भी कर दे 5 ही आएगा। अब बात करते हैं 3 की पावर 4 का भाग दे लें यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं अंतिम 2 अंक में भाग देंगे, शेष 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर वो इकाइकांक 3 आएगा। गुणा करते हैं। 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो संख्या स्वयं आएगी, माइनस 4 की पावर विषम है, संख्या स्वयं आएगी 4। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बस कैलकुलेशन माइंड में सोचने की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5, तो 8 5 40, इकाइकांक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं कुछ। एक CGL मेंस में क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 633 इसकी पावर 24 माइनस 277 इसकी पावर 38 प्लस 266 इसकी पावर 54। ये CGL 2018 में मेंस में आया है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 की पावर कितनी है, 24। 24 है तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 का मतलब हम यहाँ 4 मानेंगे और 3 की पावर 4 हमें 1 देती है, माइनस 7 की पावर 38 का मतलब 2, तो 7 की पावर 2 हमें 9 देता है, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो हमें 6 ही मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं 6 और 1 7, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, हमारा आंसर आया -2। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था अगर हमारा माइनस में आता है तो हम इसमें 10 जोड़ देते हैं, या तो यहाँ 10 जोड़ दें या फिर यहाँ पर 17 कर लें, एक ही बात है। तो 10 जोड़ेंगे तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा और यही हमारा इकाई का अंक होगा। तो जो भी हम पीछे बता चुके हैं वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। धीमे धीमे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तब जब पीछे का क्लियर होगा तभी हमारी आगे की संख्याएँ कुछ सॉल्व हो पाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन जो उसी साल 18 में ही सेकंड मीटिंग में आया था वो है 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। ये CGL 18 में आया था।
SSC CGL में, मेंस में आया था। तो आप देखिए 4 की पावर विषम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इकाई का अंक कम है, क्या मिलेगा, विषम में स्वयं संख्या मिलती है, प्लस 3 की पावर रिमाइंडर 27 में जब 37 में जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 7 की पावर कितनी होंगी, 2 होंगी, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 बची 2 बची, 7 की पावर 2 अर्थात 7 7 49, 9 आई। तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 माइनस 9 अर्थात माइनस के 2 प्लस के 10 अर्थात कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर भी 8 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो CGL मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप देख पा रहे हैं, पेन से रखते ही क्वेश्चंस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 423 और इस पे हम फैक्टोरियल लगा दें, 2 3 4 गुणा 634 और इस पे फैक्टोरियल लगा दें 973। अब आप बताइए 3 की पावर यहाँ पर कितनी मानेंगे। तो आप कह रहे होंगे इसमें तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कितना मानेंगे। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फैक्टोरियल 3 के बाद, फैक्टोरियल 3 के बाद आता है फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 में जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इसमें 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। फैक्टोरियल 5 में भी ये संख्या होगी, फैक्टोरियल 6 में भी होगी, यानी फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में 4 से भाग चला जाता है और रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बिल्कुल हमारा 0 बचता है। तो इसमें भी जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा होगा, तो जब 0 बचता है तो वहाँ पर हम 4 मानते हैं। समझ पा रहे हैं आप, जब किसी भी संख्या में जो पावर होती है उसमें हम जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो हम वहाँ पर 4 मान लेते हैं। तो 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर जब 4 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 आएगा, और 4 की पावर जब 0 यानी 4 की पावर 4 मानेंगे, 4 की पावर 4 का मतलब होता है सम संख्या, तो सम संख्या का मतलब होगा 6। आप समझ पा रहे हैं। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 32 की पावर 32 की पावर 32। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता तो इसका अर्थ बदल जाता, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ रिमाइंडर थ्योरम में ब्रैकेट का अर्थ किस प्रकार से बदलता है। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 है और इस पर ब्रैकेट 4 है, इसका मतलब होगा 2 की पावर 12। ब्रैकेट के ऊपर जब पावर होती है तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4 लगी है तो इसका मतलब नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 और इसके ऊपर 4 लगी है तो इसका और इसका बहुत बड़ा अंतर है इसमें। तो ब्रैकेट भी सोच समझ के लगाना चाहिए और पावर का ध्यान से हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो चलिए अब हमें इसमें देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 की पावर, अब हमारा क्वेश्चन बना 2 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है। अब इसमें देखना है 2 की पावर कितनी बनती है, तो कहाँ से बनाएंगे कि इसमें हम 4 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा यूज़ करते हैं। 32 की पावर 32 और इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। तो चलिए देखिए 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 पे कोई भी पावर होगी तो 0 ही आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। ये रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं। 4 का जब इसमें भाग देते हैं तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो 0 की जो भी पावर होगी वो 0 ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 मानी जाएगी, और जब रिमाइंडर 0 बचता है 4 का भाग देने पर तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पर हम 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 में जब इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
32 की पावर 33 की पावर 34। बताइए इसमें इकाइकांक क्या होगा। तो इसे आप स्वयं करना चाहेंगे या फिर हम करा देते हैं? तो आप पहले स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। तो 32 का मतलब होगा 2, 2 की पावर 33 की पावर 34। अब हमें इसमें जो है 4 से भाग देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है 33 की पावर 34, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 33 की पावर 34 और इसे 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से जब इसमें भाग देंगे तो +1 जाएगा, और +1 की जो भी पावर होगी वो +1 ही होगी। तो इसका मतलब 4 से जब इस संख्या में भाग दे रहे होंगे तो हमारा +1 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वो हमारा 2 ही आएगा। समझ में आ पा रहे हैं आप? देखिए, जब कोई भी सीरीज होती है और सीरीज में जब गुणा का चिन्ह होता है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, इसी प्रकार से 10 की पावर 10 तक। अगर गुणा के रूप में है तो हमें पता है 1 से लगातार 5 के बाद जो भी लंबी सीरीज बनती है उसमें 0 ही आता है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है, जब प्लस आ जाता है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं 9 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 10। अब हमें क्या करना होगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 1 की पावर जो भी होगी 1 आएगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 7 4 पे सम पावर है 6 आएगी, 5 की पावर कोई भी होगी 5 आएगी, 6 की पावर 6 ही आएगी, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 हमें 3 मिलता है, 8 की पावर 4 दूनी 8 यानी 0, 0 का मतलब 4, 8 की पावर 4 6 मिलता है, 9 की पावर विषम है स्वयं 9 ही आएगा, 10 की पावर जो भी है 0 का 0 ही आएगा। अब इन सब संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो आप देखिए 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 को हम केवल 2 मानेंगे, 2 और 6 8, 8 5 13, 13 को 3 मानेंगे, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 को 2 मानेंगे, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 7 मानेंगे। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें प्लस लगा हुआ है तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं देगा, केवल कुछ संख्या तक देगा, इसके बाद इसे हटा देगा। तो हमारा यहाँ तक इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसका हमारा मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर इसी प्रकार से आगे हमें और दे दिया जाए, ये 10 की बजाय 20 तक दे दिया जाए, 20 की पावर 20, तो आप देखेंगे कि 1 की पावर 1 का जो मान आ रहा है वही पावर 11 की पावर 11 का आएगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार 12 की पावर 12 होगी तो उसका मान बदल जाएगा। तो हमें फिर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर पावर सेम होती हैं, चलिए कैसे मैं बता रहा हूँ, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, इसी प्रकार 10 की पावर 2। यहाँ तक क्वेश्चन है। तो यहाँ तक क्वेश्चन है तो इसे आप सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर कुछ भी 6, 7 की पावर 2 9, 8 की पावर 2 है तो 8 की पावर 2 64, और 9 की पावर 2 है तो 1, और 10 की पावर 0। अगर इस प्रकार 1 से लेकर के 10 तक की पावर 2 है तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर ली। पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 5 है, लेकिन सब पे समान पावर है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमें 10 तक कैलकुलेशन करना है। अगर हमें इस प्रकार से वो निकालना है कि 50 तक निकालना है तो फिर कैसे करेंगे, तो हमें 10 तक ही कैलकुलेशन करनी है, और 10 तक कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 तक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर 11 की पावर 2 होगी उस पर 1 ही आएगा, 12 की पावर 2 होगी उस पर 4 ही आएगा, यानी यही सेम सीरीज 20 पे आएगी, यही 30 तक आएगी, यही 40 तक आएगी, और यही 50 तक आएगी। तो अब इसमें जो इकाई अंक आएगा वो 5 बार आएगा, उसे 5 बार जोड़ लेंगे या 5 का गुणा कर देंगे। तो 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 की 4, 4 और 6 10, 0 हटा देंगे, 5 और 6 11,
और 20, इसको भी हटा देंगे, 4 और 1 5, इसका आ गया 5, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका और 5 इसका, यानी 5 पंजे 25। तो 25 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 5 होगा। तो इस प्रकार की सीरीज अगर हमें 50 तक मिलती है तो उसका योग कितना होगा? 5 होगा। अगर ये सीरीज हमें 100 तक मिलती है तो 10 लाइनें बनेंगी, तो 5 गुणा 10 बराबर 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर 1। इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो चलिए आप देखेंगे, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, और 1 की कोई भी पावर होगी तो उसका मान होगा 1। समझ पा रहे हैं? ये है फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होगा, और 2 की पावर 2, 98 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 6 का कोई भी पावर होगी तो 6 ही आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एकम 24। तो 24 की पावर 96, तो 4 की पावर सम होगी तो 6 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 में तो 0 आता है, ये मैं बता चुका हूँ। फैक्टोरियल 6 के मान में भी अंतिम में 0 आता है, तो यहाँ से आगे सभी 0 आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, आप इसे जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 प्लस 0, तो 17 प्लस 0 17 ही आएगा, यानी कि हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो लगभग मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको यूनिट डिजिट से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कि आपका यूनिट डिजिट का कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत होगी कि आप पेंसिल लेकर के, कॉपी लेकर के आप ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए। इसके बाद नंबर सिस्टम में और कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो अच्छा कॉन्सेप्ट होगा हम आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।